तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, या इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले आप दो अंकों की संख्या मानेंगे। ठीक है, या लिखेंगे माना संख्या। माना संख्या, संख्या आप क्या मानेंगे इसको सोचिए। जैसे मान लीजिए दो अंकों की संख्या में यहां पर लिखता हूं 25। 25 को आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इकाई के स्थान पर कितना है 5, तो उसमें 1 से गुणा कीजिए। दहाई के स्थान पर कितना है 2 है, तो उसमें 10 से गुणा कर दीजिए और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे, जैसे 2 गुणे 10 को और 5 गुणे 1 को, तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे दहाई का अंक और प्लस 1 गुणे इकाई का अंक। 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का गुणा करने से 5 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दो अंकों की संख्या आपको नहीं पता कैसी होगी। माना इकाई के स्थान पर मान लीजिए कि y है और दहाई के स्थान पर क्या है x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इकाई के स्थान पर y है तो y गुणे 1 और दहाई के स्थान पर कितना है x है, तो x गुणे 10 लिख सकते हैं। तो x y को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 गुणे x यानी 10x प्लस y गुणे 1 यानी y। तो इस रूप में ना लिखकर संख्या को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यदि मैं इस रूप में लिख दूंगा तो आपको लगेगा x इंटू वाई लिखा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इस रूप में ना लिखकर संख्या को ऐसे लिखूंगा 10x प्लस वाई। तो संख्या क्या मानेंगे हम लोग? 10x प्लस वाई। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है? देखिए संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग 9 है, इसका मतलब क्या हुआ? इकाई और दहाई का जो अंक है उसका योगफल 9 दिया गया है। जैसे देखिए 25 में अंकों का योग कितना आएगा? 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक उसी प्रकार जो x y है, मतलब 10x प्लस वाई है, उसके अंकों का योग क्या आएगा? x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है? 9 दिया गया। देखिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद कुछ बोल रहा है, आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, देखिए क्या बोला है? इस संख्या का 9 गुना, आप इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए। इस संख्या का क्या कर देंगे? 9 गुना। आगे क्या बोला है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक को पलट दीजिए आप। जो एक्स वाई है उसको वाई एक्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? वाई एक्स। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं आप? इकाई के स्थान पर एक्स है तो एक्स गुणे 1 लिखेंगे। दहाई के स्थान पर कौन है? वाई, वाई गुणे 10 लिखेंगे। तो वाई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 वाई और प्लस x गुणे 1 तो x आएगा। ठीक है, तो अंकों को यदि आप पलट देते हैं तो ये वाली संख्या आपकी कैसी दिखेगी? 10y प्लस x दिखेगी। ठीक है, पलटने के बाद। तो इसने क्या बोला है? संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है 10y प्लस x बना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इस संख्या का जो 9 गुना है उस संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बन रही है उसका 2 गुना है। मतलब संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का क्या है? 2 गुना है। यह आपका 2 गुना है तो 2 से गुणा आप इस साइड कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 आपका 10 का 2 गुना है तो 2 से गुणा उस साइड कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो संख्या का 9 गुना क्या है? अंकों को पलटने से नई संख्या जो आई है उसका 2 गुना है। तो यह 2 गुना है तो 2 से गुणा उधर कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी हल करके एक समीकरण तैयार कर लीजिए। चलिए 9 दहा में 90x प्लस 9 गुणे वाई तो 9y हो जाएगा बराबर 2 का गुणा कीजिए 10 दूनी 20y प्लस 2 गुणे x तो 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये आपका 90x है, 2x इस साइड आ जाएगा माइनस 2x बराबर यहाँ कितना है 20y। 9 को उस साइड भेज दीजिए माइनस 9y हो जाएगा। ठीक है, तो 90x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 88x और 20y में से 9y निकल जाएगा तो 11y आपका बचेगा। ठीक है, आप 11 से इसको काट भी सकते हैं। देखिए 88x बटे 11 कर दीजिए बराबर y मिल जाएगा आपको। 11 करने में 11, 11 बटे 88
तो y का मान आपको क्या मिल गया, 8x मिल गया। ठीक है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में, ये हो गया x प्लस y का मान रखेंगे। y का मान कितना रखेंगे, 8x बराबर कितना है, 9। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 8x और 1x मिलके हो जाएगा 9x बराबर 9। x का मान कितना आएगा, 9, और गुणांक जाएगा बटे में, 9 से 9 कट जाएगा, आएगा 1। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, x के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए x का मान आप समीकरण 2 में रखिए तो क्या मिलेगा आपको, y बराबर 8 गुणे x है। 8 गुणे क्या है, x है। देखिए बच्चों, ये हो गया y बराबर 8 गुणे x का मान कितना है, 1, 8 है का नाम 8, y का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, तो आप लिख देंगे अतः संख्या बराबर, आप संख्या क्या माने हैं, 10x प्लस y माने हैं। ये हो गया 10, x का मान रख लेंगे 1 प्लस y का मान रख लेंगे 8। 10 से करना 10 प्लस 8, 10 8 कितना हो गया, 18। यही आपका आंसर होगा। मतलब वह संख्या कौन सी है, 18।